नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, बिगुल बज चुकी है। सियासत अब बिहार में बड़ी तेजी से बदलने वाली है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है। जी हाँ, और केवल चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि चुनाव के जो धुरंधर हैं उनकी भी घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। हालांकि पिछले चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बांकीपुर के लिए जबरदस्त तैयारी है और इसीलिए खुद मैदान में उतर चुके हैं प्रशांत किशोर। कितना टक्कर देंगे, क्योंकि ये भाजपा के लिए नाक की सवाल है, एनडीए के लिए नाक की सवाल है, क्योंकि ये सीट है वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी यानी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट है। सर से समझते हैं। सर, क्या कहेंगे? बिगुल तो बच गया है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव घोषित हो गया हम्म। है ना। उसकी तिथि भी घोषित हो हम्म। गई। 6 जुलाई को जो है हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो हम्म। जाएगी, नोटिफिकेशन। हम्म। और 13 तक लोग अपना नामांकन करेंगे, हम्म। 6 से 13 के बीच में। हम्म। 14 तारीख को स्कूटनी होगी, हम्म। नामांकन पत्रों की जो जांच होती है वह होगी। 16 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं, है ना, हम्म। प्रत्याशी। और उसके बाद 30 को मतदान होगा, 30 जुलाई को। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, हम्म। मतगणना होगी। हम्म। तो ये इसका शेड्यूल है। हम्म। तो स्वाभाविक है कि इस बार विपक्ष में जो सनसनी होती है वो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही थी। एकमात्र जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है, इस चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय है। और उनकी सक्रियता से ही इस चुनाव में गर्मी आ गई गर्मी तो आ है गई। ना। गर्मी इसमें आ गई है। तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर हर हाल में सीट जीत जाएंगे। हम्म। यही उनकी कोशिश है, तमन्ना है ना, हम्म। और प्रयास है। हम्म। लेकिन इतिहास में जाइएगा यार, हम्म। तो बांकीपुर विधानसभा सीट पहले हम्म। जो है ये पश्चिम पटना का सीट हुआ करता हाँ। था। तो उसमें जो है हम्म। बड़ा मुश्किल होता था, हम्म। समझे। हम्म। उस समय जो स्थिति थी उसमें इस सीट से जो है आपको जीता करते थे। बहुत बात है, बिहार के मुख्यमंत्री थे के सहाय, वो भी जीते थे, है ना। महामाया प्रसाद रहे, वो भी जीते। हम्म। सुनील मुखर्जी जैसे वामपंथी नेता भी जीते, हम्म। है ना। तो बड़े बड़े लोग यहाँ से जीतते रहे, हम्म। हम्म। है ना। और बाहुबली भी जीते हैं, ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। रामानंद यादव जो अभी हम्म। फतुहा से हम्म। विधायक हैं राजद के, वह भी यहाँ से जीतते थे, हम्म। है ना। लेकिन वो 2 बार जीते, दो बार जीते। 85 में और 1990 में। हम्म। दोनों बार वो निर्दलीय जीते, अपने दम पर जीते। हालांकि 95 में सर नितिन नवीन के पिताजी उनको हरा दिए। देखिए, बता तो रहे हैं 1990 में जीते। हम्म। उसके पहले रंजीत सिन्हा जीतते थे, हम्म। कांग्रेस का भी गढ़ था ही। हम्म। तो यहाँ सबों का गढ़ रहा है एक हम्म। तरह से मान के। लेकिन 1995 में जो इसकी तस्वीर बदली, हम्म। वह एक रंगी तस्वीर है। उसमें आज तक इस उसको कहिए तो इस इंस्ट्रूमेंट कलर हम्म। नहीं हुआ। हम्म। 1995 में हम्म। जो भगवा यहाँ रंग चढ़ा हम्म। इस विधानसभा क्षेत्र में, हम्म। हालांकि 2008 में तो फिर बांकीपुर बन गया। हम्म। तो उस समय से शुरू में 95, 2000, 2005 तक हम्म। जो जीते नवीन किशोर, हम्म। वह जो है नितिन नवीन के पिता पिताजी। थे। उनके निधन के बाद 2006 में, हम्म। समझे, उपचुनाव हुआ। हम्म। उसमें नितिन नवीन हम्म। जीते। हम्म। और उस समय से लेकर 2025 तक
कि चुनाव में वो लगातार जीतते रहे। हम्म, मतलब यहाँ जो है भगवा कब से चढ़ा, 95 95 से जो भगवा रंग चढ़ा हम्म, वह गाढ़ा होते गया हम्म, 2025 तक। 25 तक। इस गाढ़ा रंग को धोने के लिए, है ना, हरा करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने 2025 में की थी। हम्म, कहा जाता है कि वैश्य का वोट जो है वह भाजपा का पुश्तैनी हम्म, वोट हम्म, है ना। और हम्म, राजद ने क्या किया, लड़ा दिया यहां से बस। वैश्य को खड़ा कर दिया, महिला को, हम्म, रेखा गुप्ता को। हम्म। लेकिन वो भी सिमट गई वह सर, भी 45-46 हजार वोट लाके सिमट गई। बस 44-45 हजार वोट आया, उसको हम्म, सिमट गई। हम्म, उसमें समीकरण बनाया गया था, हम्म, अल्पसंख्यक हम्म, मतलब मुस्लिम वोट, हम्म, यादव हम्म, और बैस, बस। ये जब मिल जाएंगे तो लाला जी चार खाने चित हो जाएंगे। हम्म, लेकिन लाला का परचम बुलंद रहा। हाँ, समाज की बहुलता सर यहाँ पर रही है। लेकिन परचम, सर एक चीज और इसमें टोकेंगे, जब 2020 में चुनाव हुआ, लव सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़े, वह भी 44 हजार वोटों पर सिमट गए। यही तो बता मतलब रहे हैं कि केवल लाला नहीं, भाजपा का लाला यहाँ पर वही तो चलेगा। बोल रहे हैं कि भाजपा का लाला मतलब भगवा रंग, हाँ। उसके बाद से भगवा रंग का जो कोई किसी ने भी फीका नहीं कर सका। हम्म, इस बार 2025 में भी नितिन हम्म, नवीन हम्म, जीते कितना वोट से, 50,000 से ज्यादा वोट से। हाँ, यह भी एक बहुत बड़ी जीत थी हाँ, उनकी। हाँ, बिल्कुल। और इस बार तो वो भी जो चुनाव होगा वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए उनकी पार्टी सीट। के, समझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी हाँ, के, हाँ, भाजपा के। हम्म, और उनकी प्रतिष्ठा की सीट हो गई, प्रतिष्ठा की सीट हो ही गई। उनकी प्रतिष्ठा, हाँ, पार्टी तो बाद में जाए। हाँ, अब तो कोशिश जरूर करेंगे और भाजपाई भी कोशिश करेंगे हम्म, कि हर हाल में यह सीट मेरे हम्म, कब्जे में रहे। हम्म, हम्म, लेकिन हम्म, प्रशांत किशोर, हम्म, है ना, इतनी मजबूती के साथ मैदान में कूदे हुए हैं। हम्म। अभी तक किसी पार्टी की जो है चुनावी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। लेकिन लेकिन पिछले 1-1.5 महीना पहले से प्रशांत ये किशोर। जो है 1 महीना पहले से उतार दिए हैं, हाँ, समझे। राजद उतार के, भी दिए हैं और खुद भी उतर गए। हाँ, राजद के पूर्व एमएलसी है रामबली चंद्रवंशी जो है, हम्म, उनकी कमान संभाले हुए हैं, हम्म, है हम्म, ना। हम्म, तो रामबली चंद्रवंशी को कमान देने का क्या अर्थ है, हम्म, राजद के एमएलसी रहे हैं वो। हम्म, कि जो यहाँ पर इस कंस्टिट्युएंसी में चंद्रवंशियों का भी वोट है, हम्म, समझे। तो इसलिए जो है हम्म, प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई है, हम्म, अति पिछड़ा को, देख रहे हैं वही घूम रहे हैं, अति हम्म, पिछड़ा वोट भी हम्म, साध है ना। ये रणनीति उनकी है, मजबूत रणनीति उन्होंने भी बनाई है। हम्म, और उनकी कोशिश है कि अगर वह कैंडिडेट बनते हैं, स्वयं उनका कोई प्रत्याशी उतरता है, तब तो राजद भी अपना आजमाइश करेगा, हम्म, कांग्रेस भी आजमाइश करेगी। हम्म, लेकिन अगर हम्म, प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरते हैं हम्म, तो संभावना इसकी भी बन रही है हम्म, कि उनको विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी बना दिया जाए, इसकी भी संभावना है। इसलिए कि राजद भी चाहता है यह सीट जो शहर का जो सीट है वह भाजपा के हाथ से छीन ली जाए। हम्म, अगर राजद का सहयोग इनको मिल जाता है, अगर प्रशांत किशोर के माध्यम से ही यह सीट भाजपा से छीन ली जाती है हम्म, हम्म, तो राजद के लिए अगला चुनाव हम्म, 2030 का चुनाव आसान हो जाएगा, हम्म, प्रशांत किशोर से छीन लेना। लेकिन भाजपा लेकिन से छीनना भाजपा से छीनना, हम्म, जब लालू प्रसाद, देखिए लालू प्रसाद जब बुलंदी में थे, बुलंदी का दौर था लालू प्रसाद जी का 95 में और 2000 में, जिस समय लालू यादव बुलंदी पर थे, उस समय भी यह सीट जो है राजद भाजपा से नहीं छीन पाया लेकिन था। सर जो इनपुट है उसके हिसाब से ये भी पता चला है कि प्रशांत किशोर किसी के साथ जाने वाले नहीं है, वो अकेले लड़ेंगे। देखिए प्रशांत किशोर की दोनों दो बातें हैं, एक तो है कि वो अकेले लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे, हम्म, अकेले अगर वह लड़ते हैं। हम्म, लेकिन राजनीतिक ये खबरें हैं कि हम्म, अगर प्रशांत किशोर अगर की कोशिश है कि अकेले लड़े और जो तमाम विपक्षी दल है हम्म, वह प्रत्याशी नहीं थे,
भी हो सकता है। तब सहयोग लेना हुआ ना, अरे नाक ऐसे सीधा छुइए कि हाथ टेढ़ा करके छुइए, नाक तो छू ही रहे हैं, तो कोशिश यही है। लेकिन अगर राजद ने अपना कैंडिडेट उतार दिया तब तो खेल गड़बड़ा जाएगा फिर इनका भी। उस समय त्रिकोणीय जैसी होगा, सीधी लड़ाई में संभावना बनती है कि प्रशांत किशोर जीत जाए, समझे। इसलिए बनती है कि युवाओं का इनको साथ मिलेगा। कई छात्र आंदोलन में जो है इनकी भूमिका रही है, सक्रिय भूमिका रही है ना। तो इसलिए जो है कि अगर डायरेक्ट सीधी फाइट होती है भाजपा और प्रशांत किशोर में तब तो संभावना बनेगी। लेकिन अगर राजद या कांग्रेस को उतर गया मैदान में तो त्रिकोणीय हो जाएगा। जब त्रिकोणीय हो जाएगा मुकाबला तब तो कमल वाले के लिए फिर आसानी हो जाएगी इस मामले में। कारण देखिए वोट है, उस वोट को प्रशांत किशोर अपनी झोली में नहीं डाल सकते हैं। कटिबद्ध वोट है बीजेपी का, खास करके बांकीपुर कंस्टिट्यूंसी के मामले में कहा लेकिन जाता है। कहा जा रहा है सर कि बहुत वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो वार्ड पार्षद हैं वो बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। तो और जो देखिए डायरेक्टली जुड़ाव था नितिन नवीन के साथ, वो जुड़ाव भी अब जो है नितिन नवीन के नहीं रहने की वजह से खत्म हो रहा है, तो देखिए मुश्किल है नितिन भाजपा के नितिन लिए। नवीन जब भी आते हैं हम्म तो आप देखते हैं कि नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद वह आते हैं यहाँ तो घूमते हैं, हम्म कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। हम्म आप देख रहे हैं बंद कमरे में नहीं रहते हैं, हम्म कभी इस क्षेत्र में मिल लेते हैं, कभी उस क्षेत्र में घूम आते हैं। हम्म और वहां जो है वार्ड की जो कमेटी है हम्म बीजेपी की, हम्म उनके सदस्यों से तो मिलते ही हैं, हम्म बूथ लेवल कमेटी से भी वो मिलते हैं। हम्म 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 आप इसका अर्थ नहीं देख रहे, वो भी चाहते हैं कि यह सीट भाजपा लूज नहीं करे, हम्म उनकी भी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। हम्म तो ये जो सक्रियता उनकी है वह सक्रियता कहीं न कहीं यहाँ के मतदाताओं को जो है भाजपा की ओर जीवित रखे हुए, हम्म यह भी तो एक चीज है। हम्म तो उस परिस्थिति देखिए प्रशांत किशोर पूरा जोड़ किए हुए हैं, हम्म जोड़ लगाए हुए। कारण भी है हम्म कि जनसुराज पार्टी की जो विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा में हश्र हुआ हम्म तो कहीं से नहीं शून्य है, हम्म विधानसभा में विधान परिषद में भी नहीं। हम्म एक इनके जो है समर्थक प्रत्याशी हैं जो इधर सारद कहीं से जीते हैं चुनाव में विधान परिषद में, वो इनके समर्थक समर्थित इनका प्रत्याशी नहीं निर्दलीय खड़ा हुए थे। तो इसलिए जो है ना संभावना है कि अगर यह जीतते हैं तो सदन में भी एक जोरदार आवाज होगी, इसलिए भी मतदाता थोड़ा हाँ, इनके क्योंकि तरफ झुक रहे हैं। एक चीज कहा जा रहा है सर कि एक सीट से बीजेपी को कुछ होना जाना है नहीं, बीजेपी फुल बहुमत में है। तो एक प्रयास जो किया है जनसुराज ने उसको करके एक बार देख लिया जाए, ये भी देखिए कुछ लोगों का बता रुझान तो रहे हैं कुछ लोगों की मानसिकता है, है। लेकिन भाजपा के जो वोटर्स हैं हम्म या भाजपा के जो नेता हैं हम्म उनके लिए यह एक चुनौती हो जाएगी ना। और एक हार से एक ही होता है कि एक सीढ़ी से अगर आप फिसले तो नीचे चले आइएगा, देखते हैं उसके बाद फिसलता है तो कितना बड़ी दुर्घटना तक हो जाती है। और प्रशांत किशोर के तो जीतने का इसलिए मतलब है कि स्थापित हो इसलिए जाना जनसुराज का। इसलिए भाजपा जो है हम्म प्रशांत किशोर अगर मैदान में रहेंगे तो भाजपा पूरी गंभीरता के साथ लड़ेगी। वह भी नहीं चाहेगी कि यह सीट लूज करे, क्योंकि नेता का चेहरा होता है, हम्म ऐसे तो एक सीट का कोई मान्य नहीं। और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये सम्राट चुनाव चौधरी के होगा। लिए भी चुनौती है। हम्म सम्राट चौधरी अगर हार जाते हैं, हम्म भाजपा यह सीट हार जाती है तो हम्म सम्राट चौधरी के लिए तो प्रश्नवाचक खड़ा हो जाएगा ना। हम्म। देखिए इनके नेतृत्व में पहला ही सीट हार गया और है। अगर सर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तब तो बड़ा फेस हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जीतेंगे तो देखिए जीतने के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनको नहीं मिलेगी, हम्म लेकिन यह जरूर हो जाएगा कि उन्होंने जो है भाजपा के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं में जान आ जाएगा, हाँ एक आने वाले आ जाएगा। चुनाव के लिए वो अपने हाँ आप को मतलब प्रिपेयर करने के लिए वो हो जाएंगे। कर दे। देखिए अगर प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे तब तो लगेगा टक्कर है, टक्कर, हाँ। नहीं अगर किसी को प्रत्याशी बना दिए हम्म तब वहीं पर समझ जाइएगा कि जनसुराज का क्या होगा। चलिए प्रशांत। वैसे वैसे देखिए अभी घोषणा हो गई है, सबसे पहले घोषणा कर दिए तेज प्रताप यादव अपना हम्म प्रत्याशी, हम्म
बिना मानवी को सामाजिक कार्य करता है, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, है ना, उनको खड़ा कर दिए। तब शुरुआत तो हो ही गई। बिना मानवी भी एक जो है चेहरा है, खास करके महिला मामलों में, है ना। तो शुरुआत तो हो गई। देखिए अभी अभी तो घोषणा हुई है, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आते हैं, अभी देखना होगा। चलिए, तो देखिए बांकीपुर चुनाव के घोषणा होते ही अब सुगबुगाहट जो है सियासत की वो तेज हो चुकी है और प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामला को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। लड़ाई जो होगी इस बार बांकीपुर में वो बड़ा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। अब देखना होगा कि भाजपा के कैडर वोटरों पर प्रभाव डालने के लिए प्रशांत किशोर क्या कुछ करते हैं, कौन सा जो है वो अपना सिस्टम लगाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं। लेकिन ग्राउंड पे हमारी मौजूदगी रहेगी और अपडेट्स के साथ साथ जनता के मिजाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।